जय माता दी मित्रों, विवाह रेखा से जानिए आपका विवाह कब, कैसे, कहाँ और किसके साथ होगा। ये सारी चीज़ें हम विवाह रेखा से जान सकते हैं। मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ विवाह के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके मन में प्रश्न उठता है कि विवाह कब होगा, कहाँ होगा, किसके साथ होगा, और सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि जिसके साथ विवाह होगा वह पार्टनर कैसा होगा। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपके मन में भी उठते हैं ना ये सभी प्रश्न। तो आइए वीडियो शुरू करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं वीडियोज़ के माध्यम से देती हूँ वे आप सभी तक ज़रूर पहुँचे। आइए अब जानते हैं कि हाथ से हम विवाह के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको बता दूं कि किसी भी एक रेखा से आप विवाह के बारे में नहीं जान सकते हैं। आपको विवाह के लिए पूरे हाथ यानी कि पूरे पाम को रीड करना होगा, तभी आप विवाह के बारे में जान सकते हैं। पर छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें आप देख के जान सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। कुछ लोग कहते हैं कि बुध पर्वत से विवाह की जानकारी मिलती है, यानी कि जो बुध पर्वत होता है सिर्फ उसे देखकर ही विवाह की जानकारी मिल जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि गुरु पर्वत को देखो, गुरु पर्वत को देखकर विवाह की जानकारी मिलती है, पर ऐसा नहीं है। पूरे हाथ की रेखाओं को पढ़कर ही विवाह के बारे में जाना जा सकता है। अब मैं आपको विवाह के बारे में कैसे जाने इसके बारे में विस्तार से बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो जिनका विवाह होना है, यदि वह पुरुष हैं तो उनका राइट हैंड देखेंगे, और यदि महिला हैं तो लेफ्ट हैंड देखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो महिलाएं वर्किंग हैं, यानी कि खुद कमाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरती हैं, उन महिलाओं का हम राइट हैंड देखेंगे। यानी कि जो हाउसवाइफ हैं, जो घर में रहती हैं, इनकम नहीं करती हैं, उन महिलाओं का लेफ्ट हैंड, और जो वर्किंग है उनका राइट हैंड। अब हाथ को कैसे देखना है? सर्वप्रथम लिटिल फिंगर यानी कि जो सबसे छोटी फिंगर होती है उसके नीचे जो बुध पर्वत होता है, इसे मरकरी माउंट या यूनियन लाइन भी कहते हैं। इस बुध पर्वत की साइड में आपको देखना है। हमारे हाथ में 3 मुख्य रेखाएं होती हैं। पहली जीवन रेखा, उसके ऊपर होती है मस्तिष्क रेखा, और उसके ऊपर होती है हृदय रेखा। अब आपको अपने हाथ में बुध पर्वत जहाँ से शुरू होता है और उसके नीचे मस्तिष्क रेखा तक की एज को 50 इयर्स काउंट किया जाता है, यानी कि वहाँ से मस्तिष्क रेखा तक 50 इयर्स काउंट किए जाते हैं। अब यदि आपके हाथ में इन दोनों रेखाओं के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटी सी आड़ी रेखा है, दिख रही है, तो इसका मतलब है कि ये उम्र आपकी 25 ईयर्स की होगी। यानी कि 25 साल की उम्र में आपको या तो किसी के साथ अट्रैक्शन होगा, या अफेयर शुरू होगा, या वो अफेयर मैरिज में भी बदल सकता है। और यदि ये रेखा थोड़ी सी ऊपर हो जाए तो ये उम्र लगभग 28 वर्ष की हो जाती है, और यही रेखा अगर थोड़ी और ऊपर हो जाए तो ये उम्र 32 वर्ष की आती है। आप इसको पूरे 50 यानी कि बुध पर्वत से मस्तिष्क लाइन तक देखकर 50 ईयर्स देखकर उसके हिसाब से आप इसको अनुमान लगा सकते हैं कि आपके हाथ में ये मैरिज लाइन या यूनियन लाइन जहाँ पर है वो लगभग एज कौन सी आती है। इस लाइन को हम मैरिज लाइन और यूनियन लाइन कहते हैं। और आपकी मैरिज लाइन सेंटर से थोड़ी सी नीचे हो तो ये एज 21 वर्ष से 23 वर्ष की निकल कर आती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो एज आपने निकाली है उसी में आपकी शादी हो जाएगी। ये एज एक अटैचमेंट की होती है, चाहे वो अटैचमेंट अफेयर हो या विवाह हो। इस एज को अफेयर भी कह सकते हैं, यानी कि आपका अपोजिट सेक्स के साथ अफेयर होगा, और वो जितना स्ट्रांग होगा तो विवाह योग में बदल भी सकता है। यदि ये मैरिज लाइन हल्की है, यानी कि गाढ़ी नहीं है, हल्की हल्की आपको दिख रही है, तो इसका मतलब है कि आपका अफेयर तो होगा पर ये लंबे समय तक नहीं चलेगा, यानी किसी से आपके संबंध
टेम्परेरी रहेंगे। और यदि यह लाइन गहरी और गाढ़ी होती है तो इसका मतलब है कि आपका जिससे अफेयर होगा उसी के साथ ही आपका विवाह भी संपन्न होगा। अब आपके हाथ में मैरिज लाइन यदि सीधी हो तो इसका मतलब है कि आपका जीवन साथी का खिंचाव आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी कि ये लाइन बिल्कुल सीधी है, कहीं झुक नहीं रही है, ना नीचे ना ऊपर की साइड, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी है। तो आपका खिंचाव आपके पार्टनर की तरफ ज़्यादा रहेगा। और यही सीधी रेखा यदि पुरुष के हाथ में है तो इसका मतलब है कि उसे सर्वगुण संपन्न कन्या मिलेगी। अब मैरिज लाइन यदि हार्ट लाइन की तरफ झुक रही है तो ऐसे व्यक्ति ओपोजिट सेक्स के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्शन हो जाता है और ऐसे लोग प्रेम विवाह के भी इच्छुक होते हैं, यानी कि जिनकी ये राय हार्ट लाइन की तरफ झुक रही है तो वो उनका प्रेम विवाह होने की काफ़ी हद तक संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब यदि मैरिज लाइन या यूनियन लाइन की ऊपर की ओर थोड़ी सी उठी हुई हो, यानी कि उठकर सूर्य पर्वत की तरफ मुड़ी हो, तो ऐसे व्यक्ति विवाह करने के इच्छुक नहीं होते हैं। और यदि इनका विवाह हो भी जाता है तो इनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं, खुशहाली नहीं रहती है। और यदि आपके हाथ में मैरिज लाइन एक डार्क लाइन और सीधी हो तो उसके ऊपर हल्की हल्की लाइनें दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि विवाह के बाद भी आपका अफेयर हो सकता है। इसका मतलब है यदि आपके बुध पर्वत पर एक लाइन गाढ़ी है, बाकी आपको 2-3 लाइंस हल्की हल्की दिख रही हैं, तो इसका मतलब विवाह के बाद भी आपके अफेयर्स हो सकते हैं। दूसरा, हम जीवन रेखा से भी विवाह का योग देखते हैं। जब जीवन रेखा के साथ साथ कोई पैरेलल रेखा आती है, यानी कि जीवन रेखा के साथ साथ कोई भी पैरेलल रेखा है, ये मंगल पर्वत से कोई रेखा जीवन रेखा के साथ पैरेलल चल रही है तो यह भी विवाह के योग को दर्शाती है। यदि यह रेखा जीवन रेखा के साथ साथ साफ और स्पष्ट चल रही है, आपको साफ और क्लियर दिखाई दे रही है, तो यह भी आपके विवाह के योग को प्रबल कर देता है। और यदि इस रेखा पर कोई स्ट्रेस लाइन आ जाती है, यानी कि कोई लाइन आके इनको काटती है इस रेखा को, तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी नहीं दे पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए और वीडियोस बनाऊंगी। वीडियोस अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। यदि आपका वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।